हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि आपके कुछ काम हैं जो टलते जा रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं। क्या मतलब है और क्या थर्ड पार्टी की सिचुएशन रहने वाली है, इसके बारे में आज हम कार्ड्स पिक करने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना ही अपने लिए समझिएगा, बाकी समझिएगा किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ आपको, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, यानी कि मेल फीमेल ट्रांस आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें, प्लस अपनी एनर्जी कमेंट्स के थ्रू मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि उसी एनर्जी को पिक करके मैं पर डे रीडिंग लेकर आती हूँ। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे मैं इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर आती हूँ। चलिए, बात करते करते मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, उसमें से कुछ कार्ड्स पिक किए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो कार्ड्स पिक हुए हैं उनसे मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो आपके अभी आसपास का माहौल है, घर का, फैमिली वालों का, फ्रेंड्स का, सबका ना आपको काफ़ी बिहेवियर चेंज लग रहा होगा। कहीं ना कहीं ऐसा आपको लग रहा होगा कि कुछ मिसिंग है किसी चीज़ के लिए। सब कुछ है अभी इस वक्त, आपके सारे कप भरे हुए हैं, फिर भी कुछ ऐसा है जो कि आपको परेशान कर रहा है। काफ़ी कुछ आपके पास है, बट आप अभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि मेरे लिए उस कमी को दूर कर सकती है जिसके लिए मैं परेशान हूँ। आपका ध्यान पता कहाँ है अभी, जो नहीं है, या जो आपको इतने लोग प्यार कर रहे हैं, इतने लोग आपके लाइफ में आए हैं, नए भी लोग आए हैं, जुड़े हैं आपसे, बट आपका ध्यान किसी पर भी नहीं है। आपका ध्यान उस एक इंसान पर है जो कहीं ना कहीं आपसे दूर गया, जिसने आपको धोखा दिया, ऐसे ही आपकी किसी काम की वजह से। अगर कुछ मतलब कुछ समथिंग न्यू, अगर वो इंसान पर्सन नहीं है तो कोई ऐसा काम है आपका जिसकी वजह से आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होके भी अगर वो नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं है। आपने कहीं ना अपने जीवन के काम रोक दिए हैं, होल्ड कर दिए हैं, क्योंकि वो एक काम आपके मर्जी का नहीं हो रहा है। सपोज़ अगर आपका मन शादी का है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर, ऐसा कुछ ऐसा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, करियर वाइज भी हो सकता है, या निजी ज़िंदगी में पर्सनल कोई भी ऐसी चीज़ हो सकता है आपका केस वगैरह कुछ हो लॉ का, ठीक है। हो सकता है कि आपकी शादी हो सकता है आपका ब्रेकअप हो, कुछ ऐसा जिससे आपकी लाइफ अफेक्ट होती है। वो वाला कोई काम ऐसा है जो कि रुका हुआ है आपका, या तो जॉब के रिगार्डिंग हो सकता है। मतलब अभी कुछ समथिंग इज़ मिसिंग इन योर लाइफ, और आप उसी एक चीज़ को जो कि मिस हो रही है आपके लिए, वही एक मेजर रोल प्ले कर रही है आपके जीवन में मोटिवेशन का। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो जो वस्तु है, या वो काम है, या वो पर्सन है, मतलब काम, आई मीन टू से वर्क। तो ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं आपसे दूर चला गया, या तो जॉब, या आपका पार्टनर, या फिर आप पे कोई केस लग गया जिसकी वजह से, और वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा, तो आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं और आप बहुत कोशिश करते हैं। अब आपको लगता है कि आपका काम बन ही जाएगा, आपका काम बन ही जाएगा, और बनते बनते कहीं ना कहीं वो हट जाता है, कैंसिल हो जाता है, हर्डल्स आ जाते हैं, कुछ ऐसा आपको फेस करना पड़ता है जो कि आप उम्मीद भी नहीं करते हो। यहाँ तक कि कुछ लोगों पे आपने भरोसा किया इस चीज़ को लेकर, और वो भरोसा टूटा है आपका। आपको लगा कि इस पर्सन के थ्रू आपका काम बन जाएगा, बट वो नहीं हो पाया। एनीवे, ये काम बिगाड़ने वाले भी आपसे ही जुड़े लोग हैं, जो कि कॉन्टिन्यू ये इस उसमें लगे हुए हैं कि कैसे भी करके आपका माइंड डिस्टर्ब रहे। जो कि थर्ड पार्टी के लिए मैंने कार्ड पिक किए हैं, तो ये क्लियरली विजिबल है कि वो यही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप सेटिस्फाइड ना रहो, कहीं ना कहीं टेंस्ड रहो, और उनकी वजह से एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं बार बार। ऐसा एक चीज़ होती है ना, आप उसे बार बार कहते रहो, सोचते रहो, तो वो चीज़ हो जाती है। तो वो बस यही विश करते हैं कि कहीं ना कहीं आप परेशान रहो,
और आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप परेशान हो। लेकिन आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो कि जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं या जो मंशा है आपकी कि ये काम मेरा बन जाए, ये पर्सन मुझे मिल जाए, ये हो जाए, ये मेरी जॉब लग जाए, आपका जो भी मन में है, आप उस एक चीज़ के पीछे काफ़ी कुछ छोड़ रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो आप, बहुत कुछ ऐसा है जिस पे आप और ध्यान दे सकते हो, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, बट नहीं, आपने एक तरीके से पॉज ले लिया है क्योंकि आपका वो काम नहीं बन रहा, तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। मूव ऑन सिर्फ एक रिलेशनशिप से आगे बढ़ना नहीं होता, मूव ऑन लाइफ में हर पहलू के नेक्स्ट चैप्टर पे जाने के लिए भी मूव ऑन होता है। तो आपका वो काम नहीं बन रहा, तो उसकी वजह से आपके बाकी काम हैम्पर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं। आपको उस चीज़ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी ग्रोथ जो है ना वो स्टैग्नेंट हो गई है। आप उस एक चीज़ के पीछे ऐसे भाग रहे हो जैसे कि पता नहीं क्या रह गया है लाइफ में, जैसे उसके बिना जीवन नहीं है, और पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है जिसकी आपको कमी हो रही है उस चीज़ के ना होने से। बट ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि कहीं ना ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग है जब मैं ऐसा देखती हूँ कि आप लोगों के पास सब कुछ है बट जो एक चीज़ नहीं है आप उसके पीछे बहुत डिसअपॉइंट हो। और ईश्वर भी पता है इस चीज़ को देखकर खुश नहीं होते। तो ईश्वर यही सोचते हैं कि जब हमने इसे सब कुछ दिया और उसके बाद भी ये दुखी है तो हम इसे क्यों दें, हम इसे कुछ भी क्यों ही दें। क्योंकि पता है जब सामने वाला अप्रिशिएट नहीं करता है ना आपकी दी हुई चीज़ को, तो पता है इंसान देने का मन नहीं रखता दोबारा। तो हम तो ईश्वर के बच्चे हैं, अगर भगवान हमें सब कुछ दे रहे हैं उसके बाद भी हम एक चीज़ के लिए जो कि हमें नहीं मिल पा रही है उसके लिए अगर हम दुखी हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। प्लस यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है, आपकी विरोधी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं बहुत खुश है आपको स्ट्रेस में देखकर, और वो अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे उनके एन्जॉयमेंट में कुछ भी कमी होती हुई मुझे नहीं नज़र आ रही है, फुल टू एंजॉय कर रहे हैं वो। प्लस दे आर हैप्पी कि वो यही चाहते थे कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ इनकम्प्लीट रहे। तो कोई भी एक चीज़ है जिसकी वजह से आप इनकम्प्लीट हो, बाकी फैमिली मेम्बर्स आपके बहुत अच्छे हैं, बट क्योंकि आप स्ट्रेस में हो तो इस वजह से आप उनसे तालमेल अभी नहीं बिठा पा रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि अभी इस समय 100% आपकी गलती है, वो उनकी भी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा फैमिली में कलेश हो जाता है, थोड़ा सा मिसबिहेव आप भी कर देते हैं, बट क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस में हैं इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। अदरवाइज़ अगर आप इग्नोरेंट बनेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर करेंगे, थोड़ा सा लोड कम लेंगे तो लाइफ काफ़ी स्मूथ हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस जिस एक चीज़ के पीछे भाग रहे हो थोड़ी देर के लिए उस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रख के बाकी चीज़ें एंजॉय करो। फिर आप देखना कहीं ना कहीं आप मुझे बोलोगे कि हाँ काफ़ी स्ट्रेस कम हो। अभी ना एक ही चीज़ पे ध्यान देते रहो तो उसमें बहुत सारी कमियां नज़र आने लगती हैं। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाओ, चीज़ों को थोड़ा सा, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ओवर थिंक करना थोड़े दिन के लिए आप कम करो, उसके बाद आपके दिन सही आएंगे। अभी थोड़ा सा एनर्जी डाउन चल रही है आपकी, विरोधी पार्टी की एनर्जी हाई है, तो थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। और बाकी तो आप सब बहुत समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे बताना ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखा करें, और अगर अंत तक अभी देख रहे हैं सुन रहे हैं तो सच में मुझे ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ जोड़कर सुपर थैंक्स।